आज हम आप लोगों को 10th क्लास के बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो कि आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, पौधों की पत्तियों के बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्र को कहते हैं रंध्र। द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह पर। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। रंध्र घिरे रहते हैं द्वार कोशिकाओं से। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्वार कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी। पत्ते की झिल्ली में रंध्र का अध्ययन करने हेतु किस अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है? सेफ्रेनिन का। एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? दोनों सतहों पर। रंध्र प्रायः तब खुलते हैं जब द्वार कोशिकाएं होती है स्फीत। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से कहीं भी नहीं। द्वार कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में। 11 में बोल रहा, अधिचर्मी कोशिकाओं की तुलना में द्वार कोशिकाएं होती है छोटी। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश की क्या भूमिका है? जल के प्रकाशिक अपघटन में। प्रकाश संश्लेषण की दर इनमें किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण एवं मात्रा दोनों पर। अगर किसी पौधे की पत्तियों को काले कागज से पूर्णतः ढक दिया जाए तथा सूर्य प्रकाश में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ग्लूकोज का संश्लेषण रुक जाएगा। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफी घट जाती है, क्योंकि क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। पत्तियां हरी होती है क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण नहीं कर उसका परावर्तन करती है। निम्नलिखित में से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बना रहता है? क एवं ख दोनों हो जाएगा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? लाल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। इनमें से किस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? श्वसन। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सिर्फ ऊर्जा, सभी। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न एटीपी के अणुओं की संख्या होती है 38। अनॉक्सी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? बीज अंकुरित हो रहे हो। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा विमुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन में। एटीपी का पूर्ण विस्तार क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किण्वन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? अनॉक्सी श्वसन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन से। इनमें कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें से सभी। विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन सभी अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें किस जीव में द्विखंडन जनन की सबसे सामान्य विधि है? अमीबा। वैसा विभाजन जिसके द्वारा एक व्यक्ति से खंडित होकर दो का निर्माण होता है कहलाता है द्विखंडन। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, किन परिस्थिति में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? अनुकूल परिस्थितियों में। यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। यीस्ट के शरीर से निकलने वाला मुकुल किस प्रकार का होता है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। इनमें किस प्रकार के जनन में
जनक के शरीर का अस्तित्व बना रहता है? मुकुलन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसमें द्विविभाजन नहीं होता है? हाइड्रा में। मुकुल के केंद्रक का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। अलैंगिक जनन के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? इनमें से कोई भी नहीं। किशमिश के दानों को जल में डालने पर किशमिश क्यों फूल जाते हैं? अंतः परासरण के कारण। अगर फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्रित घोल में रखा जाए तो क्या होगा? किशमिश सिकुड़ जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। परासरण की क्रिया में जल विसरित होता है अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। अंतः परासरण की क्रिया होती है जब कोशिकाओं को रखा जाता है अल्प परासरी विलयन में। फूले हुए किशमिश को शर्करा के सांद्र घोल में रखे जाने पर यह किस क्रिया द्वारा सिकुड़ते हैं? बहिःपरासरण द्वारा। यदि किशमिश के शुष्क दानों का वजन 6 ग्राम तथा फूले हुए दानों का वजन 9 ग्राम हो तो कितना प्रतिशत जल किशमिश के दानों के द्वारा अवशोषित होगा? 50%। विसरण क्रिया में गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं का प्रवाह होता है उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर। परासरण की क्रिया किस प्रकार के विलयन में विघटित होती है? क एवं ख दोनों। अति परासरी विलयन में, अल्प परासरी विलयन में। जिस विलयन की सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की तुलना में अधिक हो तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? अति परासरी विलयन। यदि एक कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसका परासरण दाब कोशिका रस के परासरण दाब से अधिक हो तो क्या होगा? जल कोशिका से बाहर निकलेगा। किशमिश के दानों को जल में रखने पर जल किस रूप में कार्य करता है? अल्प परासरी विलयन के रूप में। निम्नलिखित क्रियाओं में से किसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है? परासरण। हम आप लोगों को 56 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए हैं बायोलॉजी के 10वीं का जीव विज्ञान से। आप लोग ये 56 क्वेश्चन को देख ही लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये सेशन बहुत ही प्यारा और अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे आपको ये क्वेश्चन तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।